लेकिन इकराम साहब, अभी और रिसेंटली हमने आईएमएफ का रिव्यू देखा तो उसमें तो उन्होंने ओवरऑल जो रिपोर्ट उस रिव्यू के बाद जारी की वो बड़ी पॉजिटिव है। और अगले रिव्यू के लिए वो एक वेकअप कॉल भी हो गई है कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना हाउस इन ऑर्डर कर ले, 1-2 माह का उन्हें वक्त भी मिल गया है। तो उस रिव्यू के बाद तो मामला ऐसा लग रहा है कि बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। देखें, एक मीटिंग हुई थी आज से 20 साल पहले। वो आईएमएफ के हकाम और एफबीआर और वजारत खजाना वजारत तिजारत के हकाम की आपस में मीटिंग चल रही थी कि आपने पॉलिसी फ्रेमवर्क पेपर जो हमने लोन लेने के लिए देना है वो क्या होगा, और आपने जो रिमार्क्स देने हैं पोस्ट पेमेंट या ड्यूरिंग द पेमेंट, वो रिमार्क्स आपने किस तरह करने हैं। तो ये आपस में बैठकर तय करते हैं कि ये अच्छा। वाली रेड लाइन बोल की जाएगी। तो वो तो रेड लाइन से बचने के लिए उन्होंने सॉफ्ट रिमार्क्स दिए हैं, लेकिन इफ यू गो डीप इनटू इट यू कैन लिंक द डॉट्स। वो डॉट्स लिंक करें तो आपको पता चलता है कि वो बहुत खौफनाक रिपोर्ट है। पाकिस्तान में वैसे भी कल्चर नहीं है रिपोर्ट्स को पढ़ने का अच्छी तरह, और फिर बैकग्राउंड भी चाहिए उसके लिए बड़ा सॉलिड, कि आपको ये पता हो कि ये पैसा कौन सा पैसा है, आईएमएफ का पैसा कौन सा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पैसे में फर्क है, एशियाई तरक्याती बैंक के पैसे में फर्क है, पाकिस्तानी बैंक के पैसे में फर्क है। ये जो मनी है ये भी दुनिया में मुख्तलिफ फर्क है, उसके पीछे रियासत कौन सी है, उसके पीछे इकोनॉमी कौन सी है, इससे फर्क पड़ता है। तो पाकिस्तान की कमजोर इकोनॉमी हमारे सारे माहिदों के पीछे होती है, तो उसमें वो हमें ढके चपे अल्फाज में उनको लिख के देते हैं, हम उनको रीड नहीं कर पाते। ये उनकी कोई फेवर नहीं है। अच्छा। लिहाजा अब ये ख्याल रखना चाहिए कि उन्होंने पैसा दिया, पैसा देने वाला कभी भी पैसे के अलावा कोई दूसरी फेवर नहीं देता। वो सिर्फ ये करता है कि ये डूब ना जाए, सिर्फ उसके लिए कोई कभी कभी सॉफ्ट रिमार्क्स भी दे देता है। अच्छा, तो इकराम साहब, अब ये उन्होंने उसके साथ साथ बड़ी हार्ड एंड फास्ट टर्म्स और कंडीशंस भी तो रखी है ना। अब अगर उन कंडीशंस को नहीं हुकूमत पाकिस्तान या फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरा कर पाएगी तो उस पर भी फिर वो एक चेक एंड बैलेंस रखेंगे। अगले रिव्यू में शायद कुछ सख्त रिमार्क्स हमें देखने को मिले अगर ये टैक्स शॉर्टफॉल इसी तरह से बरकरार रहता है तो। अभी तो चलें, उन्होंने शायद उसको एक दरगुजर कर दिया, लेकिन हर रिव्यू में तो वो इस तरह से नहीं पॉजिटिव रिमार्क्स देंगे। तो इसका मतलब कि को रिफॉर्म्स शुरू करनी पड़ेंगी और बहुत तेज़ी के साथ करनी पड़ेंगी, क्योंकि टाइम तो बहुत कम रह गया उस रिव्यू में भी। देखिए, एक चीज होती है उसको टर्म कहते हैं लॉस ऑफ डेट, यानी कि आपने कर्जा दिया और आपने कुएं फेंक दिया और उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही। और दूसरा, जिन कर्जों के साथ सिक्योरिटी इश्यूज या स्ट्रेटेजिक इश्यूज जुड़े होते हैं, आईएमएफ तो एक स्ट्रेटेजिक इश्यूज के साथ चलने वाला मुल्क है ना, वो है अदारा है। वो जो कर्जे होते हैं उनको डबो देने की इजाजत नहीं है। करते क्या है वो, एक तो ये करते हैं, श्रीलंका नहीं बनाते, श्रीलंका बहुत टाइनी इकोनॉमी है। पाकिस्तान की माशाल्लाह एक अच्छी इकोनॉमी है, उसकी रिसोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा एक हिस्ट्री है हमारी प्रोडक्शन लाइंस की, तो वो हमारे पास है। इसको दबोएंगे नहीं वो, लेकिन करेंगे क्या कि आपको एक टीका लगाते जाएंगे शरायत का, कि आप न रिकवरी नहीं कर सकते अगर ये टीका ना लगे। फिर जब वो टीके लगाना शुरू करते हैं तो उनके पास 25-30 किस्म के टीके हैं। उनमें से सबसे जो खराब टीका है वो ये है कि हम आपके जो दोस्त ममालिक हैं और आलमी इदारे हैं उनको कहने लगे हैं कि भाई ये खुद को डुबो रहे हैं, आप खुद को ना डुबोएं। तो वो वाली सूरत हाल श्रीलंका में पैदा हो गई थी, क्योंकि श्रीलंका को कोई लोन नहीं दे रहा था। पाकिस्तान के साथ वो सूरत हाल अभी शायद दूर हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो आईएमएफ के हकाम हैं वो इनको ये बता रहे हो कि टीका नंबर 707 जो है वो मैं लगाने लगा हूं तुम्हें। तो वो वाली जो सिचुएशन जो है, वो वाली जो एक किस्म की थ्रेट है, वो पाकिस्तान में आ चुकी है। लगा नहीं है वो वाला टीका, लेकिन वो थ्रेट की सिचुएशन आ चुकी है कि तुम मिनी डिफॉल्ट कर चुके हो। इट हैज बीन सैड लेकिन इकराम इन साहब, सो जिस मेनी। जिस सूरत-ए-हाल का श्रीलंका ने उस वक्त सामना किया, आपको नहीं लगता बड़ी तेज़ी के साथ वो रिकवर भी कर गए? अभी जब वो आईएमएफ के प्रोग्राम में गए हैं तो उन्होंने $3 अरब से भी कम का प्रोग्राम इस वक्त आईएमएफ का हासिल किया है, और यहाँ हम $7 अरब की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उसके बाद भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अगले 1-2 साल में कोई मुनासिब तरीके से कंट्रोल नहीं होने वाला। हमें कितने रोल ओवर्स की ज़रूरत होगी $7 अरब के बाद भी? तो एक ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क क्यों वहाँ के और यहाँ के हालात में हमें नज़र आ रहा है? ये देखें, उनकी इन्वेस्टमेंट पोजीशन जो है कि वो जहां से भी पैसा लें, बैंक से लें, मार्केट से उठाएं या फिर आलमी अदारों से लें, वो उनकी पोजीशन जो है वो बहुत छोटी सी पोजीशन है कि उनको बहुत कम रकम में काफी काम उनका हो जाता है। पाकिस्तान ने अपने ऊपर कर्जे भी बहुत ज्यादा चढ़ा रखे हैं।
पाकिस्तान अपने रेवेन्यूज भी सही नहीं ले सकता, और 25 करोड़ आबादी को चलाना है। 25 करोड़ आबादी को कम से कम 2 चीजें देनी है रियासत ने। नंबर 1 कि खाना और दवाइयां ये उन तक पहुंचे। नंबर 2 कि एम्प्लॉयमेंट इतनी जनरेट हो कि ये जो 25 करोड़ लोग हैं इनमें से हर घराने को खाना मिले, उनको दवाइयां मिले, तालीम मिले। ये बहुत बड़ा टास्क है। इतने बड़े टास्क को रकम भी ज्यादा चाहिए होती है, लिहाजा पाकिस्तान को रकम ज्यादा मिलती है, और अगर ना दें तो वो रकम भी डूब जाएगी। अगर छोटी रकम दोगे डूब जाएगी। देखो ना, मनी तो यही है ना कि खास हद तक मनी है, उसके बाद वो ट्रैक है, वो डूब जाएगा। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।